हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी, कैसे हैं? हाँ हाँ, और राम राम भैया जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप कैसे हैं? बहुत दिन के बाद मतलब कि। और सब ओ, घर मैंने सब बढ़िया। सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा। और बताइए। और सब तो ठीक ठाक तो चल ही रहा है, लेकिन बस जब ये दुनिया को देखती हूँ, मैं खुद को मतलब कि संसार में रह करके मैं खुद को जब टोटलती हूँ, तो मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आता है। पर मैं पूछूं किसको, कैसे जानूं, क्या मैंने ये सब जानना क्यों जरूरी है, ये सब बहुत सारा क्वेश्चन मेरे मन में आता है। पर शायद मैं मतलब कि सही कोई आदमी को ऐसा मतलब कि मुझे मिल नहीं पा रहे हैं जो कि मुझे कोई बता सके ऐसा। तो बिल्कुल, उस बिल्कुल, हाँ एकदम मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। और आपका कहना बिल्कुल सही है, स्वाभाविक रूप से सवाल आते हैं मन में। और हाँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि संसार में ऐसा कोई सवाल बना ही नहीं है जो संतों ने दिया नहीं है। संत मतलब जैसे कि कबीर साहब जी, ओशो जी, कृष्ण जी, नानक जी, ये लोग वास्तव में सही मायने में सच्चे संत हम इनको कह सकते हैं। तो इन लोगों ने अच्छा। ऑलरेडी दिया है, फिर भी आप पूछिए, हो सके तो मेरे द्वारा जितना संभव होगा मैं बताना चाहूंगा इसका जवाब। क्या है आपके सवाल, हाँ पूछिए। मतलब मेरा तो सबसे यही आता है कि मतलब कि बोलते हैं, मतलब कभी-कभी मैं मोबाइल पे देखती हूँ कि बोलते तो हैं कि मतलब कि इन बहुत ये मानव शरीर जो है, ये जन्म जो है, ये बहुत भाग्य की बात है, बहुत भाग्यशाली को मिलता है, बहुत पुण्य काम कर्म के बाद मिलता है। तो एक्चुअली मिलता तो है, ठीक है वो, लेकिन फिर भी हम इतना मतलब कि इस दुनिया में हम इतना रम जाते हैं कि हम ईश्वर को ही भूल जाते हैं। तो फिर हम ये सोचते हैं, यहाँ तो हम काम धाम सब करते हैं, सब कुछ आना है जाना है, सब कोई कुछ जानता है, लेकिन फिर भी एक उद्देश्य तो जानना चाहिए ना, कि हम मतलब कि क्यों आए हैं दुनिया में, हमको क्यों भेजा गया है, हमको इंसान के रूप में ही क्यों भेजा गया है। और इतना सारे जहाँ के जीव जंतु इतना कुछ है, लेकिन फिर भी मानव को ही श्रेष्ठ क्यों बताया गया है। तो ये सब उसका उद्देश्य मेरे को जानना था। क्या बात है, एकदम एकदम बहुत ही गहरा सवाल आया आपके मन में। और क्योंकि ना ये जो सवाल है ना, जाने हाँ अनजाने में हर कोई इसका जवाब ढूंढ ही रहा है, चाहे हाँ, किसी भी तरह से ढूंढ रहा है, मगर ढूंढने की कोशिश कर ही रहा कर है। ही रहा है। हाँ हाँ, और मेरे हिसाब से इसका जवाब ऐसा होना चाहिए कि जैसे जी। जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है ना, वो केवल भौतिक सुखों या धन या इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। लोग क्या अच्छा। करते हैं, लोग ज्यादातर, आपको देखो, वास्तव में ये सच्चाई है कि हमें चाहिए सुकून। सुकून सुकून। चाहिए, हर किसी जी। को सुकून चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण लोग सुकून किस में ढूंढता है? भौतिक सुख में ढूंढता है, धन में ढूंढता है, और अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ढूंढता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो शायद मुझे सुकून मिल जाए। लेकिन सुकून मिलता नहीं है। लोग भाग भाग के हर चीज के पीछे भागता है कि शायद इससे मुझे सुकून मिल जाएगा। मिल जाए, सुकून, हाँ। सुकून कहने का मतलब क्या? सुकून मतलब वो आखिरी इच्छा जो हर कोई चाहता है अपने भीतर से। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ हाँ। तो देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है ना, वो केवल भौतिक सुखों या धन या इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है। समझ रहे हैं ना? अच्छा। हाँ और हाँ हाँ। उसको अनुभव करना है। देखिए, यहाँ अच्छा। पर भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए जी। कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप। अब आत्मा का वास्तविक स्वरूप कहने का मतलब क्या? यहाँ आत्मा को कोई अलग सा मत समझ एक लीजिएगा। एक यहाँ एक, आत एक हाँ, एक हाँ मिनट। हाँ, पूछिए। अच्छा देखिए, अगर आपने आत्मा का मतलब कि नाम लिया, तो हम हाँ, सब हर सारे जहाँ के लोग यही कहते कि मतलब कि आत्मा है हमारे अंदर, आत्मा है। लेकिन अगर जब हम ऑपरेशन करते हैं वो डॉक्टर के वहां, तो सिर्फ मतलब कि ब्लड दिखता है, हार्ड मास दिखता है। तो एक्चुअली वो किस रूप में है वो, मतलब कि वो मुझे डाउट में, बहुत डाउट में है। वही वही बात है ना कि जी। आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। कोई बात नहीं, हाँ धीरे धीरे हाँ आपको हाँ, समझ में समझ आ में जाएगा। आएगा। देखो, हाँ। आज अभी मैंने कहा, बातचीत में ही कहा कि आत्मा कोई अलग चीज नहीं है। नहीं है। जिस अच्छा। आत्मा जो है ना, वो हाँ। आप ही हो।
आप अच्छा। आप या आप कहने का मतलब क्या, हम लोग देखिए इस बातचीत में ना हम पूरा डिस्कशन करेंगे, हो सके तो इस बातचीत में गहरी से गहरी बात भी खुल के सामने आ जाए। हम लोग गलत फहमी में क्या है ना, बहुत ज्यादा अज्ञानतावश हम ये समझ लेते हैं कि ये जो मेरा शरीर है शायद मैं ये हूँ, या जो खुद का होना, जो अस्तित्व, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ हाँ रही है। हाँ। जैसे अब आपका नाम आवंती है, ठीक है? जी। तो अब आप अपने आप को इतना तो महसूस करते हो ना कि मैं हूँ, इतना तो हम्म महसूस कर पा रहे हो ना? तो हम्म। अब देखिए इतना जब आपको महसूस हो रहा है ना, तो हम्म। यहीं से सारा कर्तापन शुरू हो जाता कि अच्छा मैंने खाया, मैंने पिया, पिया। मैं हाँ। हूँ, मैं मैं जा रही हूँ। हूँ। हाँ हाँ। तो यहीं से कोई अलग हस्ती खड़ा हो जाता है कि मैं आवंटी हूँ और मेरा आत्मा कोई और है। समझ रहे हैं? अच्छा। जी हाँ हाँ। समझ रहे हैं? यहीं हाँ से हाँ तो हाँ भ्रम हाँ हाँ पैदा हो हाँ। जाता है कि मैं तो हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक और आत्मा है जो मेरी आत्मा है। मैं आत्मा नहीं अच्छा। हूँ, मेरी आत्मा। आत्मा। ऐसा भ्रम लोग पालते हैं। समझ अच्छा। रहे हैं? मतलब हाँ। मैं तो हूँ, लेकिन मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। जैसे मतलब दो चीज यानी कि बना रहे हैं हम। हाँ। अच्छा, यानी कि हम अब खुद को अलग बनाते हैं और आत्मा को भी अलग बना देते हैं, यानी हमारी सोच के हाँ, कारण तो। बस। अच्छा अच्छा। अब हाँ। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे जब एकदम जी गहरा, वैसे तो आज की इस बातचीत में जो आप जानने वाले हैं ना, शायद जी। हो सके आपको लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं, जबकि असली जो बात है ना, जैसे कबीर साहब हम्म। जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो इसको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। मतलब जब पहली बार असली सच्चाई आपके सामने आएगा ना, तो अटपट तो लगेगा ही कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये सही नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा है, हाँ। ऐसा लगेगा, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास करिएगा। जी। तो मैंने कहा, आपने पूछा कि जीवन का उद्देश्य क्या है ना? क्या है, तो हाँ। मैंने कहा कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों में नहीं है, ना तो नहीं है। धन में है, ना तो इच्छाओं में है, लेकिन आत्मा के स्वरूप को पहचानने में है। लेकिन अब देखिए यहाँ से आत्मा शब्द को भी हटा देते हैं, यहाँ पर जी। हम कहेंगे कि खुद को पहचानने में है। हम अभी खुद को नहीं जानते हैं। हाँ। जैसे जैसे अभी हम आपसे कहेंगे कि आबंटी जी, क्या जी। आप खुद को जानते हो? तो आपका जवाब ऐसा हो सकता है कि हाँ, मैं हाँ। जानती हूँ। कैसे नहीं जानती हूँ? मैं रोज आईने के सामने खड़ी होती सामने हूँ, खड़ी होती हूँ। हाँ। खुद का रूप देख लेती हूँ। या मैं खुद को जानती हूँ कि मैं तो आबंटी हूँ, मैं खाना खाती हूँ, रोज सुबह इतना बजे उठती हूँ, रात को इतना बजे सोती हूँ। मैं तो जानती हूँ खुद को, कैसे नहीं जानती हूँ? ऐसा हर हाँ, किसी के मन में आएगा। मन में होता है, हाँ। लेकिन असली सच्चाई तो ये है ना कि अभी आप जिस आवंटी को जान रहे हो ना, वो आप क्या बनाया हुआ है, मतलब यहाँ बना हुआ है अलग से, वो कभी था नहीं। हम्म। मतलब जैसे थोड़ा सा एक लॉजिक, मैं जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करने की कोशिश करूंगा, है ना? जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जी। तो उस समय उस बच्चे में कुछ भी होता है। जैसे उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो इस दुनिया से उसको मिल रहा है। मतलब इस बच्चे के अंदर अभी मन नहीं है, बीज रूप में तो है, लेकिन अभी हम्म। इस बच्चे के मन, जो मन है ना, जो मैं होने की भावना कि मैं हूँ, जैसे अभी आप महसूस कर पा रहे हैं कि मैं हूँ, जी। मतलब मेरा मेरा होने का एहसास, ये आप अभी एहसास कर पा रहे हैं। लेकिन वो जो नवजात शिशु जो गर्भ में होता है ना, हाँ। उस समय उसको इस दुनिया से कुछ नहीं मिला हुआ होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, मतलब हर छोटे छोटे बच्चे में परमात्मा होता है। आत्मा ऐसा होता है, कहावत हाँ। लोगों लोगों हाँ के मन, हाँ। सुना होगा आपने लोगों के हाँ मुंह हाँ। से। जी हाँ। लेकिन इसका कहने का अर्थ ये है ना कि जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जी। निश्चल होता है, क्योंकि संसार के छल के बारे में अभी तक उसने नहीं जाना। नहीं उस जाना। बच्चे के अंदर कपट नहीं होता है, और ना ही कोई बाहरी ज्ञान होता है। अगर उस जी। बच्चे के सामने से अगर कोई जहरीला सांप भी गुजर जाएगा ना, तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो देख कर भागेंगे, डरेंगे, चिल्लाएंगे। जी। लेकिन वो बच्चा उसको एंजॉय करेगा, हो सके तो पकड़ के खेलेगा उसके साथ। हाँ। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को पता ही नहीं है कि पता नहीं है। ये सांप है, या फिर इसका नाम सांप है, या फिर ये क्या है, या इसके अंदर जहर है कि नहीं है। जहर क्या होता है वो बच्चा कुछ नहीं जानता है। जी। समझ रहे हैं?
हाँ, तो हाँ। जैसे 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 वो बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे 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 उसको धीरे 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 इस संसार के बारे में पता लगने लगता है। और जब पता लगने लगता है, जितनी यादें इकट्ठा होती है ना, बचपन से जी, लेके अभी तक की जितनी भी यादें इकट्ठा होती है, तो उन यादों के बंडल से एक नकली मैं तैयार हो जाता है। जी। समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। तो ये जो आवंटी है ना, जो जी, अभी आपका नाम आवंटी है, तो बनती है। जो जी। ये जो आवंटी है, ये बना कैसे? ये बना है आपके सभी यादों को मिलाकर। समझ रहे हैं? हाँ, हाँ। ये है अभी वाला आवंटी। इसको नकली मैं भी कहते हैं। दो प्रकार का मैं होता है। एक नकली मैं, जो ये आवंटी है, जिसको अभी आप मानते हो कि मैं आवंटी हूँ। समझ रहे हैं? जी, जी। और एक होता है असली मैं, कि असली मैं को जानना है। जो वास्तव में आप हो ना, उसको आप नहीं जानते हो, आप जानते हो आवंटी को। समझ रहे हुँ। हैं? हुँ, जो हुँ। असली में आप हो, उसको तो आप नहीं जानते हो। बस आध्यात्मिकता का अर्थ यही है कि उसको जानना है, असली मैं को। और असली मैं को जानने का मतलब है खुद को जानना। और खुद को अच्छा। जानने का मतलब है, संसार ने जो नाम दे दिया है, आत्मा, परमात्मा, ये सारा नाम यही का दिया हुआ है। ये सब नाम भी कुछ नहीं है, उसका कोई नाम है ही नहीं, इसलिए उसे अच्छा। अनाम भी कहते हैं। जी। खैर चलो, हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं है। तो हुँ। आपका जो सवाल था कि जीवन का इनका उद्देश्य क्या उद्देश्य क्या है? है ना? हाँ। तो आपने जाना कि जीवन का उद्देश्य, लोग ये समझते हैं कि भौतिक सुख को भोग लेंगे तो सुकून मिल जाएगा, मिल जाएगा, धन हाँ। धन इकट्ठा कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा, मेरी सारी इच्छाएं अगर पूरी हो जाएगी तो सुकून मिल जाएगा। मिल मगर ऐसा जाएगा। होता नहीं है। नहीं है। हमारा हमको खुद को जानना है, ये असली उद्देश्य है। लेकिन 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 यहाँ से हमें समझना है कि मनुष्य जो है ना, वो केवल एक शरीर नहीं है ना, तो मन है। मतलब हम लोग अभी हम शरीर के तल पे जीते हैं कि हम तो भाई, ये जो शरीर मेरा है, ये मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मैं पूरा का पूरा शरीर हूँ, है ना? जी। और या तो कुछ ज्यादा थोड़ा बहुत ज्ञानी हो जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं, शरीर तो हम नहीं है, लेकिन मन हम है। क्योंकि मन के तल पर सोचते हैं, मुझे गोलगप्पा खाने का मन किया, मतलब मुझे मन किया, मतलब मैं मन ही तो हूं ना। ऐसे जी। कई लोग मानते हैं। तो शरीर या मन हम लोग नहीं है। और उसको, जैसे देखिए, वास्तव में जो चेतना है ना आपके अंदर, जो कॉन्शियसनेस है, ठीक जी। है, हुँ। वो जो चेतना है, वो उस चेतना का होना, जो होने का जो एहसास है ना, चेतना के वजह से, जैसे अब इसको आप कुछ भी कह लो, ये जो चेतना है आपके अंदर, उसको आप चाहे तो आत्मा कह लो, ठीक है, हुँ। चाहे तो कोई कुछ भी नाम दे दो। ये जो चेतना है ना, ये जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को ही जानना है। यही हो आप यही हो। जो आप वास्तव में हो ना, वो हुँ। आपका चेतना है। देखिए, इसे ना थोड़ा गहराई से समझेंगे, जो संतों ने बताया, जो कबीर साहब ने बताया, जो हुँ। ओशो जी ने बताया है। हुँ, गहराई से हुँ। इसको समझते हैं कि देखिए, हम गलती कहाँ करते हैं। जो हम ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, क्यों ढूंढ रहे हैं? मतलब हम गलती कहाँ कर देते हैं ना, कि हमें परमात्मा ने ये जीवन दिया, तो क्या परमात्मा बेवकूफ है? क्यों दिया भाई? परमात्मा को तो पता होना चाहिए था कि हम जीवन में आएंगे तो दुख भोगेंगे और दुखी रहेंगे, और फिर इधर उधर भटकेंगे, परमात्मा को ढूंढेंगे। ये तो परमात्मा को पता होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो परमात्मा ने जीवन दिया तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा ना, ऐसे थोड़ी ना जी, दिया होगा। हाँ। तो हाँ। परमात्मा जो जीवन दिया है ना, वो जीवन जीने के लिए दिया है। जीने के लिए, जैसे जीवन का अर्थ ही है जीवन जीना। अब देखिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप जीवन जी रहे हो? तो आपको हाँ, मेरा स्वाभाविक रूप सवाल से हाँ, मेरा सवाल तो बिल्कुल आएगा कि हाँ, मैं जी रही हूँ। हाँ, आपका एकदम स्वाभाविक रूप से जवाब आएगा कि हाँ, मैं तो जी हाँ, रही मैं हूँ। जी रही हूँ। हाँ। लेकिन मैं कहूंगा, बिल्कुल आप जी रहे हो, कोई शक नहीं है, लेकिन बेहोशी में जी रहे हो, बेहोशी में, हाँ। नींद में। वो इसको, कैसे वो कैसे? हाँ, मैं समझा रहा हूँ, इसको पूरा जी। एकदम लॉजिक तरीके से समझाऊंगा। जैसे कई जी। संतों के मुंह से आपने सुना होगा कि ये दुनिया हुँ। एक सपना है, ठीक है, ये हुँ। दुनिया सपना है, सभी लोग नींद में है, सभी सो रहे हैं।
और सभी ने यही कहा है कि भाई जाग जाना है, जाग जाओ, जागो, जागने का समय आ गया है। मैक्सिमम हर संत यही कहते हैं ना। जी। अब देखिए, ये दुनिया एक सपना है। कैसे सपना है? क्योंकि आप बेहोशी में जी रहे हो, यानी कि नींद में हो। तो वो जीवन तो जी रहे हो, जैसे आपको रात को सपना आता है, सपना आता है ना। हाँ, बिल्कुल आता है। अब देखिए, सपने में जब आप खुद को देखते हो तो वहां जितने देर के लिए सपना आता है ना, जी। उतने देर के लिए सपने में आप जो कुछ भी अनुभव करते हो वो आपके लिए एकदम रियल होता है, एकदम हाँ, एकदम ओरिजिनल रियल। होता है। हाँ, हाँ, हाँ। समझ रहे हैं? जी। मतलब इतना रियल जिसका कोई वर्णन नहीं है। वो अलग नहीं बात है है, कि हाँ। जब सुबह सुबह जब आप नींद से जागते हो तब आपको पता चलता है कि अरे ये तो ये तो सपना था, वो सपना था। अलग बात है। हाँ। लेकिन जितने देर के लिए आप सपने के अंदर होते हो ना, वो जी। आपके लिए एकदम असली जीवन होता है, एकदम असली। अगर सपने के अंदर आपके पास अगर कोई शेर आ जाएगा ना, तो आप सच में डर जाओगे, सच में। समझ रहे हैं? हाँ। अगर सपने में मतलब कि किसी को कहीं से कोई लॉटरी मिल गया, तो वो सच में खुश हो जाएगा। सपने में सांप आ गया, मतलब वो असली जीवन होता है, सच में असली जीवन होता है। ठीक है? हुँ। अब अब देखिए होता क्या है, सपने में जो वो होता है, जो कॉन्शियसनेस होता है ना, जी। वो आपका ही होता है, जो ये स्थूल शरीर से वो स्वप्न शरीर में गया। ठीक ना? अच्छा। हाँ। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा लॉजिक तरीके से कि कैसे हम बेहोशी में जी रहे जी हैं। रहे हैं। दरअसल हम जीवन जीना किसको कह सकते हैं कि जब जो चीज भी आपके जीवन में आपके द्वारा हो रहा है और उस चीज को आप जानते हो, तो उसको कहते हैं कि जीवन जीना। जान जान ही तो हम नहीं रहे हैं ना। होता क्या हाँ। है, आपने ध्यान दिया होगा कि आप जीवन तो जी रहे हैं, हर काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपका मन उसी समय में, उसी क्षण में एकदम प्रेजेंट टाइम में, एकदम वर्तमान स्थिति में बहुत कम प्रेजेंट होता है। होता तो है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता है, होता है, लेकिन ज्यादातर कहाँ होता है ये मन ज्यादातर या तो बीते हुए कल में होता है या तो आने वाले आने कल में वाले कल होता है। में होता है। हाँ। जैसे अगर आप सिनेमा घर में सिनेमा देखने जाते हो ना, सिनेमा तो देखते हो, लेकिन कभी कभी आपका मन या तो मंदिर में चला गया या घर में चला गया, अरे मैंने तो गैस खुला छोड़ के आ गया, या कहीं ना कहीं भटकते रहता है। या हुँ, आप अगर हुँ। ऑफिस में होते हो तो आपका मन कहीं और चला गया। दरअसल यहाँ संतों ने क्या कहा है, संतों ने कहा है कि जो जीवन आपको दिया गया है ना, उस हुँ। जीवन को उसी पल में, एकदम उसी पल में रह के जीना है। जैसे जैसे आप चाय बना रहे हो, तो आपने गिलास उठाया, उसको जान लिया कि मैंने गिलास उठाया। आप मतलब चाय का एक एक घूंट ले रहे हो, तो उसको एकदम जान रहे हो, आपका मन एकदम वही है। नहीं तो होता क्या है ना कि चाय हुँ। तो हम पी रहे हैं, मन चला गया कंपनी में। अच्छा, कल बॉस ने मुझे डांट दिया था, बिना गलती का डांट दिया था। क्यों डांट दिया? मैंने तो कुछ गलती किया नहीं था। मतलब हो तो रहा है अभी का काम, लेकिन हमारा मन कहीं और भटकते रहता है। समझ रहे हैं? जी। अब देखिए, यहीं से थोड़ा सा आप समझने का जब प्रयास करेंगे ना, तो आपको बहुत गहरी बात समझ में आएगा कि भक्ति जो कहते हैं ना, कि भक्ति करना क्या है। कई बाबा लोग कुछ अलग अलग चीज बताते हैं। भक्ति करना ना कुछ है ही नहीं, बल्कि जो भक्ति है ना, वो है वर्तमान में जीने की कला जान जाना, वही भक्ति हुँ, है। हुँ, हुँ। इसी को संतों ने ध्यान कहा है। ध्यान की महिमा बहुत संतों ने बताया होगा, लेकिन समय बीतते बीतते, अलग अलग बात चलते चलते, लोगों ने अब ये मान लिया है कि ध्यान का मतलब होता है कहीं पर बैठ के आंखें बंद करके कहीं पर ध्यान लगाना, शरीर के किसी कॉर्नर में ध्यान लगाना। इस तरह से कई लोग मान लिए हैं, है ना। हुँ, हुँ। लेकिन ये सच में बेवकूफी है। ध्यान का मतलब ही है, जैसे अगर मैं कहूँ, बंटी जी, वो जिस रास्ते से आप जा रहे हो ना, वो एक एक फुट चौड़ा रास्ता है, नीचे खाई है, तो थोड़ा वहां ध्यान से पार करना, नहीं तो नीचे गिर जाओगे। हुँ। ठीक है? जी। तो अब आप वहां पर क्या करोगे कि वहां जब आप जाओगे ना, तो आपको दिखेगा कि अरे हाँ, सच में ये तो एक फुट ही चौड़ा रोड है और नीचे बहुत बड़ा खाई है।
तो आप जो एक एक कदम रखोगे ना, उस समय आपका एक एक कदम में पूरी तरह से अटेंशन होगा। जैसे अगर आपको एक रस्सी के ऊपर चलने बोलूं तो आपका एक एक कदम में ना इतना ज्यादा अटेंशन होगा, वहां 100% अटेंशन होगा। समझ रहे हैं? हाँ तो हाँ वो सच में आपने वर्तमान में जिया तो जरूर, लेकिन डर के कारण ही आप वर्तमान में आए हो, हाँ क्योंकि मैं गिर जाऊंगी तो मुझे चोट लगेगा। समझ रहे हैं? लेकिन जी। वर्तमान में आए, ये समझाने के लिए मैंने कहा कि ये है हम्म असली वर्तमान में रहना। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसको ही करते करते ना हम खुद को जान सकते हैं, खुद को। अब पूछिए कैसे? कैसे? देखिए, अगर मैं कहूँ, देखिए खुद को तो जानना छोड़ दीजिए इसका, क्योंकि ना अभी इसको जानने के लिए ना आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा। खुद अच्छा, को ओके। छोड़िए, पहले देखिए दूसरों को कैसे जानते हैं। जैसे अगर जी। मैं कहूँ, बंटी जी, आपके पड़ोसी में जो पड़ोसी है, थोड़ा उसके बारे में जान के आइए तो कि वो कैसा है। ठीक है? जी। तो अब उसको जानने के लिए आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर नजर रखोगे, मतलब उसके ऊपर बिल्कुल। आपको हाँ, 24 घंटे नजर रखना पड़ेगा, तभी तो आप पड़ेगा। उसको जान पाओगे ना। जी जी। बस ये सिंपल सा फंडा है, यही संतों ने बताया है कि खुद को जानने के लिए भी ना खुद के ऊपर 24 घंटे नजर रखना पड़ेगा। इसी के लिए कबीर साहब ने कहा है, सूरत फंसी संसार में तासो पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। आठों पहर यानी 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ, तो जब आप खुद को जानने के लिए खुद के ऊपर नजर रखोगे ना, तो आप खुद को जान जाओगे। ठीक है? लेकिन अब सवाल उठता है कि खुद के ऊपर नजर रखे कैसे? ठीक है? हाँ, समझ बिल्कुल। रहे हैं? तो जी हाँ। खुद खुद के ऊपर नजर रखने के लिए ना आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर रहे हो। समझ रहे हैं? थोड़ा सुनने में हुँ। अटपटा लगेगा, लेकिन हाँ, असली हाँ, बात हाँ। यही है। आप किसी भी संत को सुन के देख लीजिए, उनका भाव यही रहेगा जो मैं बता रहा हूँ। जी। ठीक है? हाँ। मतलब खुद को जानने के लिए ना आपको खुद को देखना पड़ेगा। अब खुद को क्या देखना पड़ेगा कि आपके शरीर के द्वारा या आपके द्वारा जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको जान लेना है कि आप क्या क्या कर रहे हो, नजर रखना है। ठीक है? जी। इसी को वर्तमान में जीना भी कहते हैं। इसी को वर्तमान में जीने की कला भी कहते हैं, और यही वास्तविक भक्ति भी है। लेकिन केवल इतना नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो आपको धीरे धीरे जानना पड़ेगा। जी। जब जब आप वर्तमान में होते हो ना, तो वहां पर फिर अवलोकन करना पड़ता है। अवलोकन कि जैसे ये हुआ, जैसे, खैर ये तो बाद की बातें हैं, नहीं तो हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे। ठीक है? जी हाँ, जी, जी। मैं केवल इतना बताना चाहूंगा कि जीवन का वास्तविक जो उद्देश्य है ना, वो यही है, खुद को को जानना। जैसे, जानना। हाँ, अब जब आप खुद को जान लेते हो ना, जब वास्तव में जब आप खुद को जान लेते हो, तो फिर क्या होता है? फिर होता है, आप खुद को जान लिया, मतलब ज्ञान हो गया आपको कि हाँ, आपने खुद को जाना। और जब आप खुद को जानोगे तो क्या जानोगे कि जिसको आप जानने निकले हो वो तो है ही नहीं, वो वास्तव में उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। और ये बाद की टॉपिक है, ये थोड़ा डरावना सच है, लेकिन ये हुँ। सच है। आपको पता चलेगा कि ये जो नकली मैं है ना, ये एक जी। भ्रम है, ये है ही नहीं, इल्यूजन है तो केवल असली मैं है, जिसको आप हुँ। परमात्मा कह लो या आत्मा कह लो। और जैसे जैसे आप इस लाइन पे आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे पता चलेगा कि इस संसार के कण कण में परमात्मा तो है, लेकिन मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं वही परमात्मा ही हूँ, या परमात्मा का अंश कह लो। और ये जो आबंटी है, जो नकली मैं है या मन है, ये तो है ही नहीं। और जब ये है ही नहीं तो फिर टेंशन वाली बात ही क्या है? ये तो क्या है? मैंने सोच लिया है ना कि मैं हूँ ऐसा, और एक नकली मैं खड़ा हो गया फिर धीरे 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 धीरे। खैर, ये हम लोग रोज इसी समय बात करेंगे और डीप से डीप आगे बढ़ेंगे तभी, नहीं तो आज का जो ये विषय है ना, और इस जीवन का हुँ। वास्तविक उद्देश्य क्या है, इस विषय को अगर पूरी तरह से समझेंगे ना, तो अलग अलग टॉपिक को खोलना पड़ेगा।
और जी, जिससे कंफ्यूजन थोड़ा पैदा हो जाएगा। तो हम एक एक करके सीढ़ी बाय सीढ़ी करके थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना? तो जी, आपने बिल्कुल। आपने आपने अब तक क्या जाना कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य है जो खुद है को खुद को जानना जानना और और खुद के हमेशा, हाँ, हाँ, प्रेजेंट में जीना। बस खुद को जानने का तरीका हाँ, क्या है कि हमें क्या खुद है? के हाँ, ऊपर नजर रखना पड़ेगा। रखना पड़ेगा। और खुद के ऊपर नजर रखने के लिए तरीका क्या है कि वर्तमान में हमको फिलहाल के लिए तो जीना पड़ेगा। ये पहला कदम है, ठीक है ना? जी, अब आगे बढ़ते हैं कि जो जो ये हमने अभी तक बताया कि जीवन का अर्थ है कि हम अपनी अपने इतर मतलब अपने आत्मा के भीतर मैं बोलना चाहता था, लेकिन हम आत्मा परमात्मा शब्द को थोड़ा कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये जी, यहीं का जी। बनाया हुआ है ना? हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो हम आत्मा की जगह ना खुद बोल लिया करेंगे, ठीक है? आप अपने जी, हिसाब से समझ लीजिएगा। हाँ, 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 हाँ। तो मैं कह रहा था कि जीवन का जो अर्थ है ना, हुँ, वो अपनी अपने खुद के भीतर छुपे हुए असीम ज्ञान, प्रेम और आनंद को खोजना है। आप मानो या ना मानो, आपके अंदर वो ज्ञान है जो शायद ही संसार के किसी भी किताब में लिखा हुआ होगा। समझ रहे हैं? हुँ, और ये आपके अंदर क्यों है? क्योंकि आप ये आवंटी नहीं हो। आप नहीं हो, भ्रमवश आपको ऐसा लगता है कि आप आवंटी हो, मेरे होने का एहसास। आप तो कुछ और ही हो। और कुछ और क्या हो कि आप वही हो जिसको जिसको सृष्टिकर्ता कह सकते हैं। तो उसका जो चेतना है वही चेतना आप हो। और जब उस चेतना में जब आप जागोगे तो उसकी चेतना, उसकी याददाश्त और आपकी याददाश्त में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो सारा का सारा ज्ञान आपको उपलब्ध हो जाता है जब आप आत्मज्ञानी बन जाते हो। मतलब जब आप खुद को जान जाते हो, तो वो असीम ज्ञान, असीम प्रेम और असीम आनंद आपको मिल जाता है। और ये जो खोज है ना, ये संसारिक इच्छाओं, दुखों और माया के भ्रम से हमें आजाद कर देता है। समझ रहे हैं? हम जो जी, कहते हाँ। हैं कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है, हमें ईश्वर के घर जाना है, हमें मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ क्या है? क्या आपने खुद से सवाल किया है? मरने के बाद वाली बात ये नहीं है। ये सब जीते जीत होता है, जीते जी। कई लोग कहते हैं हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, और ऐसी भक्ति कर लिए तो परमात्मा के घर जाएंगे। अक्सर कई हाँ, लोग ऐसा कहते ऐसे हैं, बोल, हाँ, हाँ, है ना? सुनने को मिलता है, हाँ। लेकिन जो मोक्ष का मतलब क्या है ना, मोक्ष को अगर संधि विच्छेद अगर आप करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोक्ष का अर्थ है मोह का क्षय हो जाना। ठीक है? हुँ, हुँ। तो मोह का क्षय, तो यहीं से आपको एहसास होगा, अच्छा मतलब ये जीवन जो है ना, ये एक एग्जाम है। एक एग्जाम रूम, जैसे परीक्षा हॉल में हम लोग एग्जाम देते हैं ना, जी। तो वो यहीं से आपको डाउट होगा, अच्छा ये तो एग्जाम रूम है और ये एग्जाम में जो पास हो रहा है मतलब वो मोक्ष प्राप्त कर लिया, और जो फेल हो रहा है वो लक्ष्यवराशि में जा रहा है या पुनर्जन्म में यहीं पर गोते खा रहा है इसी भवसागर में। जैसे कोई बच्चा 2 क्लास में फेल हो जाएगा तो उसके साथ क्या होगा? वो अगला साल भी 2 क्लास में रहेगा, हाँ, उसके अगले बिल्कुल। साल भी 2 क्लास में रहेगा। हाँ। तो यही होता है। ये सच में संसार को ना आप एक परीक्षा हॉल की तरह भी मान सकते हो। तो इस परीक्षा हॉल में आपको सबसे पहले तो प्रश्न जानना होगा कि प्रश्न क्या है, और उसके बाद आंसर जानना होगा कि हाँ है। मतलब ये मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, आपको थोड़ा हाँ, हाँ, आगे से कोई बात आगे नहीं। समझ में हाँ, आएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो मैं कह रहा था कि जीवन का असली उद्देश्य ये है कि हमको ये समझना है कि हम केवल शरीर तक सीमित नहीं है, हमारा अस्तित्व अनंत है। ये उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब हम संसारिक मोह माया के उलझने के बजाय आत्मज्ञान यानी खुद का ज्ञान प्राप्त करें। समझ रहे हैं? और जी। अपने कर्मों को निष्काम भाव से करें। देखो, होता क्या है ना कि ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझना, उसे अनुभव करना ही जीवन का मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य है। सांसारिक रिश्ते, धन और संपत्ति सब जो है ना, एकदम मतलब हुँ। कि अस्थायी है, मतलब ये टिकने वाला नहीं है। लेकिन जो खुद का या परमात्मा का या आत्मा से जो मिलन है ना, ये शाश्वत है, शाश्वत। मतलब ये कभी नाश नहीं होता है।
ये मिलन देखिए ध्यान से ही संभव है। ध्यान से संभव मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ध्यान क्या है? ध्यान है वर्तमान में जीना ही ध्यान है। मतलब इसको हम गहराई से किसी और वीडियो में समझेंगे, है ना? जी जी लेकिन आज इतना समझ लेते हैं कि ध्यान का अर्थ जो है ना, ध्यान का अर्थ है कि आपको ध्यान पूर्वक कुछ भी करना है। ध्यान पूर्वक मतलब आपको जान जाना है कि हाँ मैंने किया। जैसे एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है? जी। देखिए, आपने गौतम बुद्ध का तो नाम सुना होगा, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है? हाँ। तो गौतम बुद्ध जी एक दिन अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तो अचानक से ना गौतम बुद्ध जी की नाक के पास, मतलब नाक के ऊपर में एक मक्खी आके बैठ गई। बैठ गया। मक्खी हाँ हाँ हाँ। अब मैकेनिकली मतलब स्वाभाविक रूप से अचानक से गौतम बुद्ध जी ने मक्खी उड़ा दिया, अपने हाथ को वहां नाक के पास से मक्खी को उड़ा दिया, ठीक है? जी। तो एक सेकंड के बाद ही गौतम बुद्ध जी को एहसास हुआ, अरे ये क्या हुआ, मैंने मक्खी उड़ाया और मुझे पता भी नहीं चला और मैंने जाना भी नहीं। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ मतलब हाँ। फिर गौतम बुद्ध जी ने फिर जानबूझ के मक्खी उड़ाने का एहसास किया, हाथ को फिर से वहीं पर ले जाके नाक के पास और देखा कि हाँ ऐसे मेरे को देखना था उस समय। समझे मेरी बात को? तो हम्म। ये गौतम बुद्ध जी ने भी इशारा दिया है कि आपके एक एक क्षण में क्या क्या घटित हो रहा है उसको आपको जान लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि आप वर्तमान पल में टिक रहे हो, अपनी सूरत को स्थिर कर रहे हो वर्तमान में। समझ रहे हैं? तो हम्म। ऐसा करने से धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चलने लग जाएगा कि जो मेरे दुख थे वो तो है ही नहीं। जो मेरे मतलब ये बहुत अजीब घटना होगा। देखो, अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इंसान को दुख का एहसास कब होता है? इंसान को दुख का एहसास तभी होता है जब किसी चीज का याद आ जाता है अचानक से, तब दुख लगता है ना? हाँ जैसे अब बिल्कुल। आपके आपके बीते हुए कल में अगर कुछ भी हो गया ना, कुछ ऐसी हम्म। घटना हो गया है, अगर वो अचानक से आपको याद आ जाएगा ना, तो उसी समय याद आते साथ आप दुखी महसूस करेंगे। या जी। कोई भी ऐसी घटना याद आ गई तो आप दुखी महसूस करेंगे। तो लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि आपका मन जा रहा है वहां जो समय बीत गया है, जो दुखी का समय था, और वहीं पर जा रहा है और फिर आपको वर्तमान में दुखी कर रहा है। मतलब ये घटना क्यों संभव हो रही है कि आपकी जो सूरत है ना, जो ध्यान है, आपका जो मन है, वो हम्म। बीते हुए ऐसे समय में चला गया जहां आपके लिए दुर्घटना हुई थी, लेकिन वो तो बीत गया है, लेकिन फिर भी आपका मन उसको पकड़े बैठा है और आपको वर्तमान में भी पीड़ित कर रहा है। कर रहा है हाँ। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? यही है कि बस वहां से मन को भगाना है, चाहे जैसे भी। जैसे घोड़े को ट्रेंड करते हैं ना, घोड़ा जी। आपको लात मारता है, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी बहुत उसके लात खा के एक समय ऐसा आता है कि घोड़ा ट्रेंड हो जाता है। तो ये घोड़े को मन के समान समझिए। मन तो भागेगा, आप बार बार पकड़ के लाएंगे फिर वहां भागेगा बार बार। तो इसी को संतों ने अभ्यास कहा है कि आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कबीर साहब ने तो कहा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलते पड़े निशान। मतलब जैसे एक रस्सी आना जाना कर करके कुआं में अपना निशान बना देता है ना, वैसे हम्म। आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। और अभ्यास यही है कि मन तो भागेगा, या तो भविष्य में भागेगा कि 1 लाख कमा लूं, 10 लाख कमा लूं, मेरा लाइफ सेटल हो जाएगा, या बीते हुए कल में भागेगा कि अरे उस दिन को ऐसा हो गया था, काश ऐसा ना हुआ होता ना, तो आज मेरा पोजीशन कुछ और होता। मतलब भागेगा, मन तो भागेगा बीते हुए समय में, ठीक है? जी। लेकिन उसको पकड़ के लाना है और आपको वर्तमान में बैठाना कि तू बैठ, यहीं बैठ, मुझे तेरी जरूरत यहीं है। समझ रहे हैं? जी। इसी को आध्यात्मिक अभ्यास कहते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मन को पकड़ के लाना है बार 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 बार। तो जब ये मन को पकड़ने का, वर्तमान में लाने का जब आपका अभ्यास धीरे धीरे जब गाढ़ा होने लगता है ना, जी। तो आपको एक समय ऐसा भी एहसास आता है कि ये क्या, ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अब तक तो मुझे लगता था कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं तो कर ही नहीं हुई।
ये अकर्ता वाला भाव पैदा होने लगेगा। कैसे, किसी और वीडियो में बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, इसका जी पूरा मैकेनिज्म विस्तार से समझाऊंगा, ठीक ना। जी तो दरअसल हमारा जो आज का टॉपिक है ना, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं कि वर्तमान में जीने का मतलब क्या है ना। वर्तमान में जीने का मतलब ही यही है कि जब आप वर्तमान में जीने लगते हो ना, तो हम्म आप जानने लगते हो कि अच्छा मैंने ये किया, अच्छा मैंने ये किया, मतलब आप जो हो रहा है उसके साक्षी होते हो। यहाँ देखिए, साक्षी वर्ड को थोड़ा लोग कर लीजिए, ये वर्ड आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। काम आएगा हाँ। साक्षी। तो वर्तमान में जब आप जीते हो ना, तो आपके जी द्वारा जो कुछ भी होता है उसको आप जान रहे होते हो, मतलब आप उस चीज के साक्षी हो। जैसे अदालत में अगर किसी साक्षी को पेश किया जाता है तो क्या बोलता है, जी माय लॉर्ड, मैं जो ये दुर्घटना हुआ मैं वहीं पर खड़ा था, मैं इसका साक्षी हूँ, ऐसा कहता हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, तो प्रत्यक्षदर्शी जिसे बोलते हैं। हाँ जी, तो आपके प्रत्यक्षदर्शी। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ना, हाँ तो उस हाँ। घटना का आप साक्षी होते हो। अब जी देखिए, यहीं से एक लॉजिक समझ में आएगा आपको, यहीं से एक टर्निंग पॉइंट है कि साक्षी जब होते हो तो यहाँ आपको ये पता चलेगा कि साक्षी का होना और जो हो रहा है उसका होना, दोनों तो अलग अलग बातें हैं। यहाँ पर मतलब कि अकर्ता वाला धीरे धीरे सीन क्रिएट होगा, वो आपको पता चलेगा। खैर, आज की वीडियो में हम वो सब चीजों को ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं नहीं थोड़ा सा नहीं कंफ्यूजन पैदा हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, खाली आज एक ही टॉपिक हाँ, करेंगे ही। हाँ बस बस एक ही सवाल, रोज एक ही सवाल करेंगे, जी क्योंकि ना जी। मैं सोचा था, लेकिन एक ही सवाल बहुत गहरा सवाल होता है ना, तो एक ही हाँ सवाल पर हाँ फोकस करेंगे, एक जी ही जी। सवाल। हाँ हाँ तो आज का जो सवाल यही था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कुल सारांश यही है कि जीवन का उद्देश्य ही यही है हमारा जीवन का, कि हमें इतना तो फिलहाल जान लेना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। जी। अब मैं कौन हूँ, जो ये जो सवाल है ना, ये आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा, कि मैं कौन हूँ। तो जब आपको ये पता करना है कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए ही आपको जानना होगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है, समझ रहे हैं। जी तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये जो मैं है ना, ये जिसको आप मैं कहते हो कि मैं आबंटी हूँ, ये मैं को जब आप जानोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि ये तो है ही नहीं, ये सच में नहीं है, ये एक भ्रम है। ये आपको कैसे भ्रम है, किसी और वीडियो में एकदम गहराई से चर्चा करेंगे। तो जी। जीवन का उद्देश्य केवल और केवल इतना ही है कि खुद को जानना, और खुद को जानने के लिए क्या करना है। पहला कदम तो आप आज की इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हो कि वर्तमान में रहना है। वर्तमान में रहते हाँ हुए अपने सभी क्रियाकलापों को हाँ देखना है, कर केवल देखना देखना है, है, देखना देखना है है। जी। अब देखिए, अब यहाँ से ये जो सवाल का डिस्कशन हुआ आज कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो इसी से रिलेटेड एक प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, बेशक कर सकते, करना भी हाँ हाँ चाहिए, हाँ, बिल्कुल हर कहिए, किसी को बिल्कुल करना बताइए। चाहिए। हाँ देखिए, ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं ना, जैसे ध्यान के तो वैसे संतों ने कई प्रकार बताए हैं, लेकिन ज्यादातर जो संतों ने बताया है बहुत बढ़िया बताया है कि एक होता है अभ्यास और एक होता है प्रयोग, ठीक है। तो अच्छा हाँ। जीवन जो आप जी रहे हो ना, वो प्रयोग है, प्रयोग, हमें ओहो। प्रयोग करना है, क्योंकि जी। यही प्रयोगशाला है। लेकिन हम्म। प्रयोग करने से पहले भी तो अभ्यास किया जाता है ना। जी जैसे अब अगर मुझे मोटरसाइकिल चलाना है, तो अभी अगर मोटरसाइकिल में चला रहा हूँ तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, अपने यूज कर रहा हूँ, मतलब अपने मोटरसाइकिल को यूज कर रहा हूँ, प्रयोग कर रहा हूँ, अब मेरा फायदा हो रहा है। हम्म। लेकिन मोटरसाइकिल सीखने के लिए पहले तो मैंने अभ्यास किया होगा ना, तभी तो आज जी मैं चला पा रहा हूँ। हाँ। तो यही बात है कि आप कोशिश तो करोगे वर्तमान में जीने के लिए, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको पहले अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास के लिए ही कहा गया है कि एकांत में कम से कम डेली 15-20 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना संभव हो सके आपको बैठना होगा शांति से, ठीक है। हम्म। अब वहाँ क्या करना है, अब वो वैसा कुछ भी क्रियाकलाप नहीं करना है जो आजकल के तथाकथित बाबा लोग बताते हैं
कि इस चक्र में ध्यान लगा लो, यहाँ लगा लो, ऐसे कर लो, रोशनी दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सांस में लेकिन ध्यान लगाओ हाँ, ऐसा। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं करना है। हम्म। आप बेशक वो चीज कर सकते हैं जो अभी अभी लास्ट में कहा आपने कि सांस में ध्यान करना, ये कर सकते हैं, ये अच्छी जी। प्रक्रिया है। इसको अच्छा। करने का फायदा क्या होता है कि जब आप हम्म। सांस को आते जाते देखते हो ना, जैसे हम्म। सांस आ रही है आपने देखा, सांस जा रही है आपने मैंने देखा, देखा, हाँ। हाँ, फिर मतलब आप जान रहे हो अभी मैंने सांस लिया, हाँ मैंने देखा, मैंने लिया, जी। ठीक है। हाँ। तो ये भी उसी का एक अंग है। ये कोई अलग नहीं है। ये हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही है, जी। लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना वो ये है कि अगर श्वासों को आते जाते अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे शांति से बैठ जाइए, एकदम शांति से। अब देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। इसको हाँ, करने से क्या समझ में आएगा ना कि जैसे आपके अंदर बहुत सारे बहुत सारे विचार आते हैं विचार दिन भर, आएंगे, हाँ समझ रहे हैं, हाँ हाँ। बहुत विचार आएंगे। तो बस वहां देखना है, अच्छा ऐसा आया, अच्छा, अच्छा ऐसा। तो वहां पर ना अटैच नहीं हो जाना है, यहीं पर हम जी। गलती करते हैं। यही अभ्यास हम्म। को पहले ध्यान से समझना है। जैसे अगर आपको कोई बुरा विचार आएगा तो हाँ वहां मतलब दुखी नहीं हो जाना है, अगर कोई अच्छा विचार आएगा तो वहां खुश नहीं हो जाना है। हम जी। लोग जीवन में यही तो गलती कर रहे हैं ना कि विचारों के साथ चिपक गए हैं, जग, जिसके वजह हाँ, से वो हमको प्रभावित करता है, करता है। समझ रहे हैं। जी। तो यहाँ पर बस केवल देखना है, अच्छा विचार आया, आया गया, एकदम आ रहा है तो आने दीजिए, विरोध मत करिए और जी। जाने दीजिए, आने दीजिए, आओ जाओ, जाओ। आओ जाओ। जाओ। तेरे से मेरे को कोई लेना नहीं, देना दे नहीं है। मतलब ठीक उसी प्रकार जैसे रोड में गाड़ी चल रहा है, ठीक है, तो हम्म। गाड़ी को तो आते जाते केवल आप देख रहे हो, जी। और गाड़ी का अगर पीछा करने लग जाओगे तो क्या होगा, आप हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे, बेकार बिल्कुल। परेशान हो जाओगे। हाँ पीछा हाँ। नहीं करना है, देखना है विचारों को केवल। लेकिन हम लोग गलती ही यही करते, पीछा करते हैं। जैसे कैसे, एक उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हम्म। जैसे मेरे मन में विचार आया कि 10 साल पहले मेरा अगर वो कार एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज मेरा बायां पैर में थोड़ा ज्यादा ताकत होता, ऐसा विचार आया। हम विचार को पकड़ लिए कि हाँ ऐसा ही होता, और हम बस वही वही पल का एहसास में दुखी हो जाते हैं, हो जाते हैं, हाँ। समझ रहे हैं। जी। तो यही होता है विचारों के साथ अभ्यास, उसी को कहते हैं कि आपको विचारों को देखना है, बस देखना है। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा ना कि विचार आना बंद हो जाता है, जिसको निर्विचार अवस्था कहते हैं। तो ये जो अवस्था है ना, मतलब ये वही अवस्था है। जैसे पहले ये तो बाद में आपको बताएंगे, आज के इस वीडियो में इसको खुलासा नहीं करते हैं। जी हाँ। जैसे क्या होता है ना कि जब आप विचार करते हैं तो विचारों से आप चिपक जाते हैं। तो ये जो विचार है ना, ये विचार कुछ और नहीं, यही तो आवंटी है, जो आवंटी है अभी, ठीक हम्म। है। ये हम्म। कुछ और नहीं है। आपको जानकर थोड़ा हैरानी लग रहा होगा कि ये विचार ही है, आवंटी कोई और नहीं, विचार ही है। आपको जो भी विचार आते हैं क्या वो आप नहीं होते हो। जैसे आपको कुछ भी विचार आया है ना, अब तक जब से आपने जन्म लिया है, जन्म से लेकर अभी तक के आपके अगर सभी याददाश्त को डिलीट कर दिया जाए, एकदम पूरी तरह से डिलीट कर दिया जाए, एकदम मतलब एकदम बचपन से लेके अभी तक का, तो आप मानो या ना मानो ये जो आवंटी है ना, ये हम्म। नहीं रहेगा, अब खत्म हो जाएगा। वो शरीर तो जिंदा है लेकिन जो आवंटी था ना वो नहीं है इसमें। वो बना कैसे, वो बचपन की यादों से लेकर के अभी तक की यादों का बंडल, याद ही तो है ना। आप अपने अपने आप को जो अभी मानते हो, आवंटी मानते हो, ये किस हम्म। आधार पर मानते हो। ये मानते हो आपके पिछले याददाश्त के वजह से, पिछले अनुभवों की वजह से, समझ रहे हैं ना। अगर हम्म। पूरी की पूरी याददाश्त को ही डिलीट कर दिया जाए तो वो आवंटी इसमें नहीं रहेगा। बेशक धीरे धीरे कोई अलग कैरेक्टर बन जाएगा, लेकिन वही आवंटी नहीं रहेगा ये शरीर में, समझ रहे हैं? जी। खैर ये तो अलग ही टॉपिक था। हमारा हाँ। उद्देश्य ही यही था कि आज की इस वीडियो से हमने ये सीखा, ये जाना कि हमें अपने प्रत्येक कर्मों को वर्तमान पल में करना चाहिए। हमारे सभी कर्म, हमारे सभी विचार, इन सबको ध्यान पूर्वक देखना है, ध्यान पूर्वक एकदम सजगता से, एक भी चीज छूटने ना पाए।
हमारा आज का जो ये वीडियो का जो मकसद यही है ना, जी। यही है कि हमें जागरूकता हो के जीना है। सभी संत यही बताएंगे, जागरूक होकर जीना है। सबसे पहले तो देखिए, पहला कदम तो हम उठाते नहीं है और दोष देते हैं परमात्मा को। हाँ। समझ रहे हैं, हम पहला ही जी। कदम नहीं उठाते हैं। जबकि ओशो ने अपने एक सत्संग में कहा था कि मान के चलो 2 किलोमीटर रास्ता तुमको तय करना है, लेकिन हम पहले से घबरा जाते हैं, अरे बाप रे बाप 2 किलोमीटर, बैंड बज जाएगा पैर का। तो अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक उन्होंने दिया कि अगर आपने एक कदम भी बढ़ा दिया ना, एक कदम, मात्र एक कदम, तो आप मानो या ना मानो वो 2 किलोमीटर से एक कदम माइनस हो गया। समझ रहे हैं, माइनस हो गया ना। तो जी। यही बात है कि हमारा पहला कदम ही नहीं बढ़ रहा है, और पहला कदम ही यही है कि पहले वर्तमान में जीना है। अपने प्रत्येक कर्मों को, प्रत्येक एक्शन को बस जागरूक होकर के देखना है कि हाँ ये हुआ। लेकिन हम लोग ना 50% से ज्यादा वर्तमान में जी नहीं पाते हैं। 50% तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, बहुत ज्यादा हम जी नहीं पाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आपने खुद अपने हाथों से अपने बाइक की या साइकिल की चाबी कहीं रखी, खुद रखा, आपने रखते हुए भी देखा, हाँ 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 हाँ। ठीक है। लेकिन मानो या ना मानो, क्योंकि आपका जो मन या ध्यान सच में कहीं और था, जिसकी वजह से आप देखते हुए भी नहीं देख पाए, रखते हुए भी नहीं समझ पाए कि आपने क्यों और कहाँ रखा। तो यही होता है, आपको सबसे पहले पहला कदम बढ़ाना होगा। उसके बाद धीरे 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 गहरे से गहरे सवालों का और डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। जी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं, हाँ 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 और हाँ। कल एक नए टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। तो सारांश में, आज के इस वीडियो का सारांश में बताना चाहूंगा कि जीवन का उद्देश्य है खुद को जानना, और खुद को जानने के लिए जो प्रक्रिया है वो है 24 घंटे खुद के ऊपर नजर रखना कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, और उसके लिए वर्तमान में जीना पड़ेगा। आज के इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है, ठीक है। ओके, ठीक। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में। कल अगर कोई सवाल होगा तो आपका, तो बेशक पूछिएगा, ठीक ना। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है जी, आज के लिए नमस्कार। हाँ, नमस्कार।